हेलो बच्चों, जेपीआईसी डिजिटल स्ट्रीम में आपका स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8 गणित के अध्याय 1 जिसका नाम है परिमेय संख्याओं के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। बच्चों, अभी तक हमने आपके साथ डिस्कस किया परिमेय संख्याओं को जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, गुणा कैसे करते हैं और भाग कैसे करते हैं। और साथ ही साथ बच्चों हम लोगों ने उसके साथ साथ ये भी डिस्कस किया कि जब हम परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं तो उनका योगफल किन किन नियमों का पालन करता है, उनको जब हम घटाते हैं तो वो किन किन नियमों का पालन करता है, गुणा करते हैं तो किन किन नियमों का पालन करता है और भाग देते हैं तो किन किन नियमों का पालन करता है। ये सारे की सारी बातें ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस वीडियोज में डिस्कस कर चुके हैं। बच्चों, अगर अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आपके अपने चैनल जेपीआईसी डिजिटल स्टडी पे सारे के सारे वीडियोज आप लोगों को मिल जाएंगे। वहां पर जाकर के आप पुराने वीडियोज को भी देख सकते हैं और अपने कंसेप्ट को तैयार कर सकते हैं अच्छे से। उसके साथ साथ मान लीजिए अगर आपको चैनल में खोजने में दिक्कत होती है तो वही वीडियो डेली आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड किया जाता है। वहां पर डेट देख करके उसका लिंक ओपन करिए और प्रीवियस वीडियो को अगर आप नहीं देख पाए तो उसको देखते रहिए, जिससे आप हमसे 1 बाय 1 करके जुड़े रहें और आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी हो सके। आइए बच्चों, हम लोग डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक। बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है परिमेय संख्याओं का निरपेक्ष मान, एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉडुलस वैल्यू इसको कहा जाता है। देखो बच्चों, निरपेक्ष मान का मतलब होता क्या है, एक सिंपल लैंग्वेज में हम बोलें तो निरपेक्ष मान का मतलब होता है बच्चों, जब किसी भी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान लिया जाएगा तो वो हमेशा पॉजिटिव हो जाएगी। और यह जो निरपेक्ष मान होता है बच्चों, उसको ऐसे दोनों तरफ साइन लगा के खड़ी लाइन इसको मॉड बोला जाएगा। जैसे इसके अंदर कोई संख्या लिखी गई मॉड एक्स तो पढ़ा जाएगा मॉड एक्स। इसका मतलब ये कि ये बाहर आएगा बच्चों तो हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। जैसे मान लीजिए कहीं पर लिखा है मॉड 5 ना, तो मॉड 5 का मतलब बच्चों 5 होगा। मॉड के अंदर -5 लिखा है तब भी इसका मतलब कितना होगा बच्चों, 5 होगा। जैसे 1/2 लिखा है बच्चों मॉड के अंदर, इसका वैल्यू कितनी होगी, 1/2 होगी। -1/2 बच्चों मॉड के अंदर लिखा हुआ है तो इसका मतलब कितना होगा, +1/2 ही होगा। मतलब मॉड जब लगा हुआ होगा तो उसके अंदर रखी हुई जो संख्या होगी वो धनात्मक होगी या ऋणात्मक होगी, तो उसकी वैल्यू सदैव बच्चों कैसी आएगी, धनात्मक ही प्राप्त होती है। इसी को वास्तविक संख्याओं या परिस्थिति को सभी के लिए कंडीशन फॉलो होती है, परिमेय अपरिमेय के लिए सबके लिए ही, तो हम वास्तविक संख्याओं के लिए भी ऐसे ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, आइए छोटी सी इसकी परिभाषा लिखते हैं बच्चों। कहते हैं कि मॉड ऑफ एक्स, या आप कह सकते हैं इसको थोड़ा परिभाषित करते हैं यहाँ पर, ये तो मैंने आपको समझा, थोड़ी परिभाषा लिखते हैं बच्चों, ध्यान सुनिएगा। कहते हैं यदि यक्स कोई परिमेय संख्या हो, यक्स कोई क्या हो बच्चों, परिमेय संख्या हो, समझते चलना। यदि यक्स कोई परिमेय संख्या हो तो इसके निरपेक्ष मान को ऐसे बच्चों मॉड एक्स से प्रदर्शित करते हैं, जहां बच्चों देखो इस मॉड एक्स का मतलब होता क्या है। मॉड एक्स का मतलब समझिएगा बच्चों, ऐसे समझाते हैं यहाँ पर। मॉड एक्स हमारा इक्वल होगा एक्स के ही यदि यक्स इज ग्रेटर देन 0 हुआ, यदि x इज ग्रेटर देन 0 हुआ। मतलब अगर x का मान 0 से बड़ा अर्थात धनात्मक होगा तो मॉड x का मान बच्चों x ही हो जाएगा। उसके बाद कहेंगे 0 होगा, 0 हो जाएगा कब, यदि x बराबर 0 हुआ। माने जब x का मान बच्चों 0 होगा तो मॉड x का मान हमें कितना मिलेगा, 0 ही मिल जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। उसके साथ बच्चों इसका मान -x हो जाएगा, लेकिन कब, जब x इज लेस देन 0 होगा बच्चों। जब x का मान लेस देन 0 माने x का मान जब निगेटिव रखेंगे तो मॉड x की जो वैल्यू होगी वो -x हो जाएगी। देखो ये तो मैंने आप लोगों को एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाया था। अभी मैंने यहाँ पर बच्चों बुक की परिभाषा आपके सामने लिख दी है ना, यही परिभाषा आप लोगों को समझना है और इसी को फॉलो करना है क्योंकि ये आगे तक आपको काम देगी। मैंने यहाँ पर बच्चों आपको बताया कि यदि x कोई परिमेय संख्या हो तो इसके निरपेक्ष मान को हम मॉड x से प्रदर्शित करेंगे, जहां मॉड x इज इक्वल टू x होगा कब, जब x इज ग्रेटर देन, माने जो मॉड के अंदर वाला लिखा है ना वही वैल्यू उसका आंसर हो जाएगी। लेकिन मॉड के अंदर जो वैल्यू लिखी होगी बच्चों अगर वो पॉजिटिव होगी तब इसकी वैल्यू यही हो जाएगी। अगर इसकी वैल्यू निगेटिव हो तो इसके सामने क्या लग जाएगा, माइनस। अगर इसकी वैल्यू 0 हो तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 ही हो जाएगी। आइए कुछ एग्जांपल समझाते हैं आप लोगों को, समझो बच्चों। इस डेफिनेशन का यूज करते हुए
जैसे कहीं लिखा गया mod 5, अब mod 5 x यहाँ पे कैसा है बच्चों पॉजिटिव, तो mod 5 का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। लेकिन बच्चों mod -5 लिखा है तो क्या होगा -5, ये रूल है ना, जब यहाँ पर mod x जब x से लेस देन 0 होगा, माने जब x का मान 0 से छोटा अर्थात निगेटिव होगा तो mod x की वैल्यू कितनी होगी -x, तो देखो यहाँ पर माइनस ये लग ही जाएगा और -x, तो कुल मिला के कितना हो गया प्लस हो गया। और बच्चों जब mod 0 रहेगा तो उसकी वैल्यू 0 ही आएगी। कुल मिलाकर के अब आपको ये कंसेप्ट, ये डेफिनेशन और जो मैंने लॉजिक बताया है पूरा आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, उसमें कोई डाउट आपके माइंड में अब आने वाला नहीं है। सिंपली बस आप सिंपल सा आप क्या करेंगे बच्चों, अपनी कॉपी में इस डेफिनेशन को जो मैंने आपके सामने लिखा है इस डेफिनेशन को नोट कर लेंगे और इस एग्जाम्पल को नोट कर लेंगे। उसके बाद फिर आपको बस अपने माइंड में इतना ध्यान रखना है कि अगर मॉड लगा है तो उसके बाहर कोई संख्या आएगी सदैव कैसी हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। बस बच्चों यही है निरपेक्ष मान का कंसेप्ट जो आपको समझ में आ गया होगा। आइए आपकी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करा देते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन, इसको आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों आप अपनी बुक का अभ्यास 1H खोलेंगे, अभ्यास 1H पे हम लोग बात करेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अभ्यास 1H बच्चों खोलो, देखो लिखा निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के निरपेक्ष मान ज्ञात कीजिए, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन बच्चों दिया है कि -15/7 दिया है। दूसरा क्वेश्चन बच्चों आपको दिया है कि -11/8 है। तीसरा इसमें दे रहा है बच्चों यहाँ पर -19/-23 है। और बच्चों चौथा यहाँ पर बोल रहा है कि -8 कितना है 19 है। देखो कुछ लोग सोचते हैं कि चिन्ह बदल जाएगा, बच्चों चिन्ह नहीं बदलेगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। इससे कुछ लोग सोचते हैं कि माइनस था सर तो प्लस हो गया, तो प्लस रहेगा तो सर माइनस हो जाएगा। नहीं बच्चों ऐसा नहीं है, साइन बदलता है, चिन्ह बदलता है, ऐसा नहीं है, वो हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा। ये है जैसे मान लीजिए पहला है तो mod ऑफ -15/7 की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 15/7, बस आंसर हो गया। ठीक है, mod ऑफ -11/8 की वैल्यू कितनी आएगी सर 11/8 आएगी। ठीक है, इसको करोगे -19/-23 की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 19/23 आ जाएगी। बस ऐसे ही आप इसका मान निकालोगे -8/19 तो सर कितना आ जाएगा इसका 8/19 आएगा, आंसर हो गया ना। बस ऐसे ही सिंप्लीफाई करना है। कितना सिंपल क्वेश्चन आप देख सकते हैं बच्चों। अब थोड़ा आप देखिएगा सेकंड क्वेश्चन ना, कह रहा है सरल कीजिए। सेकंड का फर्स्ट देखिएगा, सेकंड का फर्स्ट है बच्चों 3/5 -2/3। ठीक है, अब आपको इसको हल करना है। तो देखो बच्चों जब मॉड के अंदर कई सारी संख्याएं होंगी तो पहले इसको अंदर अंदर आप सॉल्व कर लोगे, उसके बाद जो आएगा उसका मॉड निकालोगे। तो मॉड हमेशा इसे लगाए रखो। मॉड लगा है 5 और 3 कैल्शियम कितना होगा बच्चों 15, और 5 3 15 कई बार गया 3, 3 त्रिक का 9, यहाँ पर कितना हो गया 9 हो गया, और 3 5 15 और 5 दूना 10, यहाँ बच्चों कितना आया 10। हल करोगे तो -1/15 यहाँ आएगा, लेकिन मॉड लगा होने के कारण इसका मान बच्चों 1/15 धनात्मक में आ जाएगा। ध्यान सुनो, ऐसा नहीं है इस माइनस को डायरेक्ट आप प्लस कर लिए बस उत्तर आ गया, नहीं। मॉड के अंदर जो कुछ लिखा है वो प्लस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, कोई भी साइन लगा हुआ है, पहले उसको सिंप्लीफाई कर लो, जो आएगा फिर उसका आप मॉड निकाल लेंगे। तो देखो इस कैल्शियम ले लिया 5 और 3 कैल्शियम कितना हो गया बच्चों 15, तो 5 3 15, 3 3 का 9 यहाँ हो गया। उसके बाद 3 5 15, 5 2 10, 9 में से 10 गया -1/15 आया, लेकिन मॉड लगा था तो इसका मान +1/15 हो गया। समझ गए बच्चों ना, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट को लेकर के हम लोग आगे की तरफ प्रोग्रेस कर रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। आइए बच्चों आगे बात करते हैं हम लोग। ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, x की वैल्यू दे दिया गया है। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3 कितना आसान क्वेश्चन है। थर्ड वाले में बोल रहा है बच्चों की x की वैल्यू जो है ना वो -1/2 है, और बच्चों y की वैल्यू कह रहा है 3/4 है। ठीक है, तो इसने कहा है कि mod ऑफ x प्लस mod ऑफ y की वैल्यू निकालिए। mod ऑफ x प्लस mod ऑफ y की वैल्यू इसने यहाँ पर पूछा है। तो देखो कैसे निकालेंगे, समझो। इसको आप लोग नोट ही कर लिए होंगे, वीडियो को पास करके नोट कर लिया करिए टॉपिक को बच्चों। हमें देखो क्या क्या निकालना है, mod ऑफ x प्लस mod ऑफ y। अब देखो mod x का मतलब क्या होगा बच्चों -1/2 का mod और प्लस mod y माने 3/4 का mod। ठीक है, अब बच्चों -1/2 का mod कितना आएगा +1/2, इसका मान कितना आएगा 3/4। लासा ले लोगे, लासा कितना आएगा 4, 2 दूना 4, 2 बार, 2 1 कम 2 यहाँ हो गया, 4 1 कम 4, एक बार बच्चों यहाँ 3 हो गया, मतलब आंसर आ गया आपका 5/4। ऐसे ही आप लोगों को क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, सिंपल हैं। अब देखते हैं आगे की बात।
क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया बच्चों। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 भी आपके सामने लिखा है, सब मॉड हटा देना है। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए बच्चों 5 देख लेते हैं। 5 में आपसे बोल रहा है कि x की जो वैल्यू है बच्चों वो -5 बाई कितनी से 7 है। y की वैल्यू बच्चों आपके पास कितनी दी गई है 3/4 दी गई है। कह रहे हैं मॉड ऑफ x इंटू मॉड ऑफ y की वैल्यू को आप फाइंड कर लीजिए। तो सबसे पहले आप सारी वैल्यूज को लाके यहाँ पुट करो बच्चों। मॉड -5/7 मल्टीप्लाइड बाई मॉड 3/4। तो क्या होगा बच्चों यहाँ से जब मॉड हटेगा तो ये प्लस हो जाएगा, +5/7 इंटू 3/4 गुणा कर दो, 5 3 15 7 चौका 28। ये बच्चों आपका आंसर हो गया। अगर यही मॉड ना लगा होता तो यही माइनस में आता, क्योंकि मॉड ने इस माइनस को प्लस कर दिया। बस इतना सा डिफरेंस वहाँ पर होता है। तो इस तरीके से बच्चों हमने आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी बता दिया। ऐसे क्वेश्चन नंबर 6 भी आपके सामने है। इसके बाद 7 8 9 10 तक इसमें क्वेश्चन है और सारे के सारे क्वेश्चन एकदम ऐसे ही आसान है। मुझे लगता है कि हमारे बच्चे इन सभी के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इन्हें कोई समस्या नहीं होगी। तो बच्चों आप लोग क्या करिएगा, इस वीडियो को देख करके प्रश्नावली 1H अभ्यास 1H को पूरी तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। आशा करते हैं कि आप लोग 1H को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। एक बात और बोलना चाहेंगे बच्चों, जब हमारा वीडियो आपको मिले तो सबसे पहले वीडियो के कमेंट्स में जाकर के आप कमेंट करिए प्रेजेंट सर, क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जो टाइमली वीडियो को जाकर के वॉच करते हैं, अपने होमवर्क को कंप्लीट करते हैं और होमवर्क मेरे पास भेज रहे हैं। देखो बच्चों आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत की जा रही है। देखो मेहनत क्या कर रही है, हम लोगों का ये उत्तरदायित्व है, फिर भी आपका रिस्पांस जो होता है हमें डेडिकेट करता है और अच्छा करने के लिए। इसलिए बच्चों वीडियो को जब आप देखें तो उसमें कमेंट करके बोल दें प्रेजेंट सर, और साथ ही साथ और अपने दोस्तों को भी दिखाएं और अपने होमवर्क को कंप्लीट करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग सेंड करना बिल्कुल मत भूलें। तो ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने निरपेक्ष मान के बारे में डिस्कस किया है, उसको आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप अपनी अभ्यास कौन सा बच्चों अभ्यास 1H को पूरा आप लोग हल करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बच्चों, तब तक शानदार रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते जरूर रहिए। ऑल द बेस्ट।